सो हेलो गाइस, वेलकम टू RRT रियल रॉ टेक। आज मैं कैसे आप बैटरी बचा सकते हैं अपने आईफोन के अंदर और बैटरी हेल्थ को भी बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं, उसके टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में आज मैं बात करूंगा। इट डजंट मैटर या तो आपके पास आईफोन 17 सीरीज के कोई लेटेस्ट फोन हो या आईफोन 11 तक भी हो आपका पुराना। कुछ एक दो ऑप्शंस नहीं होंगे इसके अंदर, वो आप उसको इग्नोर कर लेना। बट इसमें मैं आज वही बात करूंगा और कोई भी नहीं चाहता कि भाई एक बैटरी सेविंग सेटिंग वाली टिप को 10-15 मिनट की कोई वीडियो देखे, इसलिए मैं बहुत क्विक टू द पॉइंट रखूंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट स्टेप आगे भी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। अगर आपके पास 14 प्रो से अबव फोन है या 17 बेस मॉडल भी है तो उसमें ये बड़ा अच्छा सा फ्लैगशिप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मोड आता है। बट भाई ये 2 से 3% आपकी बैटरी खा जाएगा रात में भी, अगर आप या दिन में भी अगर चला के रखो तो आपको कुछ सैक्रिफाइसेस तो करने पड़ेंगे। अगर इसको बंद करना है तो यहाँ डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में गए, यहाँ से गए ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में, और यहाँ से आप यहाँ से इसको सिंपली टर्न ऑफ कर सकते हैं। इवन वॉलपेपर भी दिखाना तो वो भी दिखा सकते हैं यहाँ से, और ब्लर ऑन कर सकते हैं। पर भाई इसको बंद करने के बाद ऑलवेज ऑन डिस्प्ले बंद हो जाएगी और उससे आपसे 2 से 3% बचा सकते हो। अब आपको अगर बैटरी बचानी है आईफोन में तो आपको सैक्रिफाइसेस तो देखो करने पड़ेंगे, क्योंकि इन दी एंड मैं बैटरी सेविंग टिप्स बता रहा हूँ। सो ये पहली टिप थी। सो भाई जो नेक्स्ट टिप है वो है भाई बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश। भाई बहुत सारे ऐप बैकग्राउंड में आप चलाते हो, पर हो सकता है कि कुछ ऐप्स को आपको जरूरत नहीं है बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश के अंदर, जिससे आपकी बैटरी भी इंप्रूव हो जाती है। तो उसको करने के लिए कैसे करना है, बजाय पूरे फीचर को ही ऑफ करने की इंटायरली सेटिंग्स में गए, यहाँ पे मैं आपको यहीं से दिखा देता हूँ। जनरल में जाने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे आ गया बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश। अब यहाँ पे आप इसको पहले तो यहाँ पे इसमें भी सेट कर सकते हो कि लेस से आपको मोबाइल डेटा पे नहीं, सिर्फ वाईफाई पे रखना तो वाईफाई पे भी रख सकते हो, कि जैसे भाई आप ऑफिस में हो या घर पे हो तो तभी ऑन रहे। या फिर आप यहाँ पे सिलेक्टिवली अपने ऐप्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने कुछ ऐप्स को अभी ऑफ कर दिया है। भाई अब जैसे व्हाट्सएप हो गया, एक्स हो गया, यूट्यूब म्यूजिक या स्पॉटिफाई, ये सब तो जरूरी है बैकग्राउंड में, तो इन्हें ऑन रख सकते हो। अब जैसे पिंटरेस्ट हो गया, रिमाइंडर या नोट्स हो गया, भाई इन ऐप्स को जरूरत ही नहीं बैकग्राउंड में रखने की, या जो भी आपके यूसेज के अराउंड हो, तो आप इसे ऑफ करके थोड़ी बैटरी इंप्रूव कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट टिप जो भाई आपकी क्वाइटली बैटरी खा जा रहा है, बहुत लोगों को ये आइडिया नहीं रहता। इवन मेरे को भी बाद में पता चला था जब मैं इस वीडियो के बारे में रिसर्च कर रहा था, वो था हे सिरी। भाई ये जो एक फीचर है ना भाई, इन दी एंड पहले तो हे सिरी बेकार है, ये तो एडमिट करना ही पड़ेगा। जब तक जेमिनाई पावर्ड न्यू हे सिरी तक नहीं आता तो आप भाई इसको ऑफ कर सकते हो, क्योंकि भाई अगर हे सिरी आपने ऑन करके रखा है ना, और वो पूरे टाइम यहाँ माइक पे ऑन करके वो कमांड की वेट कर रहा होता है, जिससे आपकी साइलेंटली बैटरी यूज हो रही थी बहुत ज्यादा। तो उसको ऑफ करने के लिए कुछ नहीं करना, आपको एप्पल इंटेलिजेंस सीरी में जाना है। यहाँ पे जाके इसको अलाउ सीरी को वैन लॉक, या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको लॉक फोन पे भी अलाउ करके रखना है कि नहीं। जैसे मेरे को भाई नहीं, तो इसको आप यहाँ से टर्न ऑफ कर सकते हैं। और टॉक टू सीरी में ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको ऑफ कर दीजिए। अगर आपको सीरी अभी भी यूज करना है तो ये ऑन रख सकते हो, तो कि जब भी सीरी आपको एक्टिवेट करना तो आप सिंपल यहाँ प्रेस करिए और ये एक्टिवेट हो जाएगा, बजाय हर टाइम ये लिसन करने की कोशिश करेगा कि भाई हे सीरी कमांड देने की। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट ये फीचर साइलेंटली आपकी बैटरी बहुत खाता है और ये आपकी बैटरी बहुत बचा सकता है। नेक्स्ट स्टेप भी बहुत एक इंपॉर्टेंट है, लोकेशन सर्विसेज से रिलेटेड, जो आपकी बैटरी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है। उसमें बहुत सी सेटिंग्स डिफॉल्ट में ऑन है जो ज़रूरत है ही नहीं आपको। तो सबसे पहले आपको सेटिंग्स में जाना है, यहाँ नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे आगे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में, इधर गए लोकेशन सर्विस पे टॉप ऑप्शन है। सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ ऐप्स होंगे जो ऑलवेज पे होंगे, जो आपकी लोकेशन हर टाइम ले रहे होंगे बैकग्राउंड के अंदर। लेट्स से अगर मैं वेदर ऐप खोलूँ तो यहाँ पे एक ऑलवेज ऑप्शन है। इन सारों को पहले तो वाइल यूजिंग पे कर दो, और जो जो ऐप्स को जरूरत ही नहीं है, जैसे मैंने ये पिंटरेस्ट, ओएलएक्स वगैरह, इन सबको नेवर पे कर रखा, तो इन्हें नेवर पे कर दो, जिससे आपकी बैटरी और ज्यादा बच जाएगी। फिर आगे सिस्टम सर्विसेज में, अब यहाँ देख रहे हो ये जितने भी ऑप्शन ऑफ कर रखे मैंने, ये सारे बंद कर दो, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट सारे ऑन होंगे। ये भी सारे ऑन रहेंगे भाई, ये किसी काम के फीचर नहीं है और आपकी बैटरी को खाते रहते हैं। तो इन सारे ऑप्शंस को आप ऑफ कर सकते हो, एक बार आप पॉज करके देख लेना वीडियो, और इससे आपकी बैटरी बहुत इंप्रूव हो जाएगी। अब नेक्स्ट टिप आ जाती है भाई चार्जिंग हैबिट्स के ऊपर, जो बड़ी इंपॉर्टेंट टिप है। बहुत लोग कभी कभी इसमें बहुत कंट्रोवर्सीज भी होती हैं और बहुत सी मिसकंसेप्शंस भी हैं, मैं आपको बताता हूँ। पहले तो सेटिंग्स में गए, मेन सेटिंग में आ गए बैटरी में। अब यहाँ पे अगर आपके पावर मोड में अडेप्टिव पावर मोड वाला ऑप्शन आ रहा है तो उसको ऑन कर लीजिए। वैसे इसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि जब 20% बैटरी आती है ना, तो बस एक नोटिफिकेशन दे देता है कि लो पावर मोड ऑन करना है कि नहीं। मैंने तो अब तक कुछ भी इंप्रूवमेंट फेस नहीं करी, तो आपके फोन में अगर फीचर ये है भी नहीं तो कोई फायदा नहीं इसका ज़्यादा। अगर है तो ऑन करके रख लो, कोई दिक्कत की बात ही नहीं। चार्जिंग में मेन होता है कि भाई आप मोस्टली इसको 80 पे सेट करके रखो, पर मैंने ना एक यूट्यूबर की वीडियो में लिंक पे कर दूंगा, उसने एक्सपेरिमेंट किया था। इसका कोई फायदा नहीं है, सिर्फ 2-3% बैटरी हेल्थ ही बचती है अगर आप 80 पे चलाते हो। इसका जनरल रूल मैं एक सिंपल से आपको बता देता हूँ। अगर आप घर पे हो ना या ऑफिस में हो और आप वाईफाई पे कॉन्स्टेंटली हो तो 80 पे रख लो, जस्ट कि भाई अगर फोन लंबे टाइम तक चल जाता है। और अगर बाहर हो ना तो 100 पे कर दो, क्योंकि इसमें जैसे देखो अलाउ अनटिल टुमारो, तो इसको सेट करके आप बाहर चले जाओ। क्योंकि भाई मेरे लिए तो भाई 100% ही बेस्ट है, बट वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि भाई ये एक मिथ है कि भाई अगर आप 80 पे सेट करके रखोगे तो आपकी बैटरी लाइफ बहुत ज़्यादा बचेगी, इतनी नहीं बचती। वो वीडियो कमेंट में चेक कर लेना, और इसको तो ऑन ही रखना, ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग को भी। बाकी सब कुछ नॉर्मल रहता है भाई। बैटरी हेल्थ कभी भी आप डरो मत करा करो। अगर मैक्सिमम कैपेसिटी कम हो जाती है, भाई बैटरी बनी ही कम होने के लिए है, वो चाहे 50 पे 99 हो जाए या 100 पे 99 हो जाए, इससे फर्क नहीं पड़ता। सबके फोन की बैटरी की हल्की सी एमएच ऊपर नीचे होती है, तो उससे कभी मत डरना, ठीक है ना।
तो भाई नॉर्मली फ़ोन को यूज़ करो जैसे करते हो, ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं। और लो पावर मोड भी जो 24 घंटे ऑन रखते हैं ना, वो मत किया करो भाई, बेस मॉडल में कन्वर्ट हो जाता है। अब वही अगर आप सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हो, क्योंकि उसमें पीक ब्राइटनेस कम हो जाती है, उसमें 120 हर्ट्ज़ से 60 हर्ट्ज़ पे हो जाता है फ़ोन, और भी बहुत से फीचर हो जाते हैं। स्क्रीन टाइम आउट 30 सेकंड्स पे सेट हो जाता है बाय डिफ़ॉल्ट। सो कुछ फीचर्स होते हैं जो उसके भाई टर्न डाउन हो जाते हैं, परफॉर्मेंस भी डाउन हो जाती है। वो आपके ऊपर है अगर आपको 24 घंटे ऑन रखना है। बट मैं तो भाई सिंपल सा एक जनरल रूल फॉलो करता हूँ, या तो 30% जब बैटरी हो जाए और आपको पता है कि चार्जर नहीं है, तभी लो बैटरी मोड ऑन रखो। आपको एक टिप और दे देता हूँ। यहाँ पे ना मैं एक ऑटोमेशन मैंने सेट कर रखी है। अगर आप शॉर्टकट्स ऐप में जाओगे ना, यहाँ पे जाओ ऑटोमेशन में, आपको मैं बना के दिखाता हूँ नया। यहाँ न्यू ऑटोमेशन पे गए, फिर बैटरी लेवल पे गए। बैटरी लेवल पे जब ये फॉल बिलो 30 पे हो जाए या 35, जो भी आपको सेट करना है, रन इमीडिएटली पे कर देना, नोटिफाई वगैरह नहीं। नेक्स्ट। अब यहाँ पे सेट लो पावर मोड, और इसको यहाँ टर्न ऑन कर दो और यहाँ पे क्लिक कर दो, ये ऑटोमेटिक लो पावर मोड पे ऑन हो जाएगा। सेम यही फीचर जो ये अडैप्टिव पावर करता है, नोटिफिकेशन वाला, ये सेम फीचर आप अपने नॉर्मल फोन्स में भी ला सकते हो, और इवन जो आपके पास लेटेस्ट फोन है उसमें भी कर सकते हो। उसके बाद सेम यही चीज को रिवर्स करके यहाँ पे बैटरी लेवल को राइज अबव 30 पे करने के बाद यहाँ पे लो पावर मोड को ऑफ भी कर सकते हो, ना कि ऑटोमेटिक ही ऑन हो जाए, ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए। ये भी एक टिप मैंने, बोनस टिप आपको दे दी। लास्ट टिप भाई उन लोगों के लिए जो अभी तक वीडियो पे बने रहे हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन। सो या मेल ऐप, अगर आप डिफॉल्ट मेल ऐप इस्तेमाल करते हो ना एप्पल का, तो उसके लिए आप इसमें ना एक फेचिंग मोड होता है, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे, उससे आपकी बैटरी बहुत बच सकती है। यहाँ गए सेटिंग में, सर्च किया मेल, मैंने पहले ही कर रखा था तो ये मेल आ गया। मेल अकाउंट्स में गए, अब ये जो है ना फेच न्यू डेटा, इसके बारे में बताता हूँ। अगर आप इसको, वैसे ऑटोमेटिकली पे रहता है और मोस्टली ये सारे आपके पुश पे एक्टिवेटेड रहेंगे। अब इसका मैं बताता हूँ क्या हूँ। पुश पे यानी अगर ये रहता है, यानी 24 घंटे सर्वर से कनेक्टेड रहता है, कि कैसी जैसी कोई नई मेल आए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाती है तुरंत। जैसे मैसेजेस व्हाट्सएप की आती है एकदम से सेकंड्स के अंदर, जैसे कोई मैसेज करता है आपको नोटिफिकेशन आ जाती है, सेम ये मेल ऐप में होता है। बट इसको आप अगर ऑफ कर देना और फेच पे रख दे एवरी 30-15 मिनट्स, तो आपको मेल हर 15 मिनट में चेक करेगा सर्वर पे, और पूरे टाइम कॉन्स्टेंटली सर्वर पे नहीं रहेगा, जिसकी वजह से इसकी बैटरी भी कॉन्स्टेंटली यूज नहीं होती रहेगी बैकग्राउंड में। सो ये आप एवरी 15-30, आप जो भी हिसाब से आप कर सकते हो, इवन ऑटोमेटिकली या मैनुअल पे भी, कि जब मेल ऐप पे गए रिफ्रेश कर दिया जब आप फ्री हो, तो उससे क्या होगा कि भाई आपकी बैटरी और ज़्यादा बचेगी, क्योंकि ये बीच बीच में चेक करता रहेगा सर्वर पे हर 15 मिनट में। तो वो वे बेटर ऑप्शन है, और ये उन लोगों के लिए है फीचर जिनके लिए इतनी इंपॉर्टेंट मेलें नहीं आती और बहुत ज़्यादा नहीं आती, तो आप नॉर्मली रख सकते हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा मेल आती, स्पैम मेल्स भी आती हैं, तो आप ये फीचर ऑन करके रख लो, क्योंकि हर कोई टाइम तो बीच-बीच में मेल वैसे भी चेक कर लोगे। सो या दैट वाज़ द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैंने बिल्कुल कोशिश करी, बिल्कुल बहुत तेज़ बात करके, बिल्कुल क्विक टू द पॉइंट वीडियो बनाने के लिए। सो मैं आउटरो पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाता हूँ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, टू द पॉइंट बिल्कुल, एंड बाय बाय। बाय।